कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा यही है, लाइक हाउ टू बी हैप्पी इन एनी रिलेशनशिप एंड हाउ टू कीप दैट रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्गर सर्टेन टाइम। उसके लिए कुछ सर्टेन की पॉइंट्स होते हैं, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई एम शेयरिंग दैट थिंग। लाइक whenever you are starting something, like you have to be very much clear cut about things. You have to explain every single thing you think that can affect your relationship. Like अगर आप कोई भी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, लाइक इफ़ इट इज़ फ्रेंडशिप का रिश्ता, इफ़ इट इज़ आपका खुद का शादी या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप, XYZ कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो जब भी आप ऐसा कोई रिश्ता स्टार्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइंट पर आपको अपने जो भी आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर आपकी लाइफ के कुछ ऐसे हाइलाइट्स रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, यू हैव टू कीप दैट थिंग्स एकदम आपको क्लियर कट उन चीज़ों पर होना चाहिए और वो चीज़ें एकदम क्लियरली सामने वाले को एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, सो दैट कि आगे चलकर ऐसा ना हो कि वो आपसे कंप्लेन करें एंड दे आर आस्किंग कि अरे तुमने ये तो बताया नहीं, तुमने वो तो बताया नहीं। तो यू थिंक लाइक कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें हैं जो कि किसी पर्सन को बतानी मैंडेटरी है या ज़रूरी है, सो यू हैव टू डू इट, सो दैट कि अगर रिश्ता शुरू होने से पहले आप वो चीज़ें क्लियर कट करते हैं तो आगे चल के परेशानियाँ नहीं आती हैं। एंड सेकेंडली द थिंग इज़ यू डोंट हैव टू प्रिटेंड, लाइक अगर आप खुश हो तो आप खुश हो, आप दुखी हो तो दुखी हो, आप इमोशनल हो तो इमोशनल हो। जस्ट डोंट प्रिटेंड दैट यू आर हैप्पी बट यू आर सैड इनसाइड, क्योंकि जब भी एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी सामने आना शुरू होगी तो सामने वाला आपसे बोर हो सकता है या फिर वो ऐसा फील करने लगेगा कि यार दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन जिससे मैंने अपना रिश्ता आगे बढ़ाया है, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ एनी रिलेशनशिप। लाइक हम जो भी रिश्ते खुद से क्रिएट करते हैं, वेदर इट इज़ अ भाई बहन का रिश्ता, वेदर इट इज़ अ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता, वॉट एवर इट इज़, बट जो भी एक रिलेशनशिप होता है उसके लिए यू हैव टू कीप थिंग्स इन माइंड दैट यू डोंट हैव टू प्रिटेंड थिंग्स। इफ़ यू आर अ इमोशनल डिप्रेस्ड पर्सन यू हैव टू एक्सप्लेन इट, जस्ट बी फ्री, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे डिटैच हो जाए तो इट इज़ ओके, आप प्रिटेंड कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट वांट इट प्लीज़ बी क्लियर कट, वॉट एवर यू आर सेइंग जस्ट बी क्लियर कट ऑन दैट पॉइंट। लाइक आप जितना भी एक्सप्लेन कर सकते हो ना अपनी चीज़ों को, जितनी भी बातें आप किसी के सामने रख सकते हो, लाइक एक्सप्रेस एज मच एज यू कैन, अगर आप जितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो ना अपने आप को, जस्ट डू इट, क्योंकि दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, किसी को एक्सप्रेस करते हो, सामने वाला उसको अच्छे वे में लेता है, समझता है आपकी प्रॉब्लम को एंड स्टिल वो आपका साथ देता है, और ऐसे रिश्ते बहुत आगे तक चलते हैं। क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपके ये सारे एस्पेक्ट्स उसको पता होते हैं ना, तो जो आपकी सैडनेस होती है ना वो एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। यार दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर सिर्फ सैड रहा हो। लाइफ में अच्छे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं एंड यू हैव टू लुक एट दैट पॉइंट कि यार मैं खुश भी हो सकता हूँ। सो जब आप अपनी नेगेटिविटी को सारा कुछ एक्सप्लेन करके ख़त्म कर देते हो ना, तो आपकी लाइफ में सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स रह जाते हैं। एंड एक सर्टेन टाइम के बाद ना यू started behaving crazy, you started behaving happy, smiling all the time. So किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए you have to keep these things in your mind, क्योंकि वो स्पार्क अगर ख़त्म हो गया तो फिर कुछ नहीं बचता। बट अगर पुराना सब कुछ क्लियर होकर एक फ्रेश स्टार्ट होती है, उस इंसान को पता है आपके बारे में सब कुछ, एंड देन आप लोग साथ आगे बढ़ते हो, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है एंड वो स्पार्क कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। So just stay happy, keep your relationships healthy and stop thinking about anything else. You deserve to be happy and you will be happy.